प्रियों, यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियों, आज का यह दौर आप सभी जानते हैं, इस महामारी ने पूरे देश की क्या हालत कर दी है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मौत की खबर। चाहे हम न्यूज़ देखें या पढ़ें, सब तरफ इस महामारी की ही खबर है। मोबाइल में जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो सभी मसीही ग्रुप में हमें केवल महामारी से पीड़ित लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट ही पाते हैं। यहाँ तक कि आज हमें ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट मिलते हैं और दूसरे या तीसरे दिन हमें उनकी मृत्यु का समाचार मिल जाता है। इसमें न केवल बुज़ुर्ग बल्कि अब तो जवान भी बड़ी संख्या में शामिल हो गए हैं। प्रियों, अभी कुछ समय पहले तक ही इंसान अपने अहंकार में चूर था। उसे अपने खोजों और आविष्कारों पर बड़ा गर्व था, यहाँ तक कि वह अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते किसी पिंड की दिशा बदलने की भी सामर्थ्य रखता है। लेकिन आज सुई की नोक के 1000वें हिस्से से भी छोटे वायरस ने इंसान को उसकी औकात बता दी है। आज इंसान अपनी बुद्धि के सामने परमेश्वर के अस्तित्व को ही नकार बैठा था। वह भूल गया था कि जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया वह खुद कितना बुद्धिमान होगा। प्रियों, अन्य जाति इस समय क्या सोचते हैं और क्या करते हैं यह हम नहीं जानते, लेकिन प्रियों, हम मसीही जन हैं और हमको मालूम है हमें क्या करना है। प्रियों, विगत दिनों परमेश्वर ने इस संबंध में बहुत सारे प्रकाशनों को दिया। उसका सार यही है कि अंत के दिनों में यह सब होगा ही, नहीं तो बाइबल की भविष्यवाणियाँ झूठी ठहरेंगी। लेकिन प्रियों, आपको पूरी रीति से परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करना ही होगा। सच्चे हृदय से आंसुओं के साथ घुटने में आकर आपको सभी लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करना ही होगा। इस मिट्टी के शरीर को तो एक न एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, लेकिन जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं, पूरी रीति से हम परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करें। प्रभु ने प्रकाशन में बताया, जिस प्रकार परमेश्वर युद्ध में दाऊद की सेना के आगे आगे चलकर शत्रुओं का नाश करते थे, उसी प्रकार हमको परमेश्वर को आगे रखना है और स्वयं को उसके पीछे छिपाना है। और यह तभी संभव है जब हम में उतनी काबिलियत होगी। इसलिए प्रियों, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी रीति से आप अपना समर्पण परमेश्वर को करिए, पूरी तरह से उसकी अधीनता को स्वीकार करिए और पूरे देश के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर बहुत जल्द सब बदल देंगे। आइए हम पवित्र शास्त्र से एक स्थल देखें। योना अध्याय 3 का पद 7। यहाँ पर यह लिखा है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। प्रियों, अंत में इस पूरे संदेश का सार यही है, आपको पूरी रीति से परमेश्वर की ओर फिरना है, अपने पापों का अंगीकार करना है, सच्चा पश्चाताप करना है और उसकी अधीनता को पूरी रीति से स्वीकार करना है। जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर आप पर अपनी कृपा दिखाएंगे और आपको अपने संरक्षण में रखेंगे और आपको संभालेंगे।
प्रियों, इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हो सकता है आपके कारण कोई आत्मा नाश होने से बच जाए।